भाषा बोलेंगे कि ठोक दो, तो ठोक तो दिया जा करके 15 तारीख को हुआ, 17 तारीख को ठोक दिया जा करके बेलौटी। कई वीडियो उनके आए हैं, तो ये एक एंगल है। हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करें तो ये ठीक है उनके लिए। मैंने वो नौजवान बाढ़ पीड़ितों का सवाल उठा रहा था, एक महिला का मार करके डांट तोड़ दिया जो हल्दी फूट रही थी। क्या तमाशा है भाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। भरत तिवारी एनकाउंटर पर भड़के आरा के सांसद सुदामा प्रसाद राष्ट्रवादी था और देखिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा ठोक दो, ठोक दिया। देखिए किस तरीके से सुदामा प्रसाद भड़के हैं, आरा से सांसद हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं भरत तिवारी पर, भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर। सबसे पहले आप सुदामा प्रसाद को सुनिए। जिस नौजवान की हत्या हुई भरत भूषण तिवारी की, वो कट्टरवादी हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक थे। यहाँ तक कि वो पैदल जो है बागेश्वर धाम गए थे उनसे मिलने के लिए। या फिर उनका एक वीडियो देखा हम लोगों ने, जिसमें कहा कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरा शरीर का हर अंग जो है सेना को दे दिया जाए, फिर बचे तो पुलिस को दे दीजिए, उनको भी जरूरत नहीं हो तो आम आदमी को, गरीब आदमी को दिया जाए। जवैनिया के जो बाढ़ पीड़ित थे, इस मामले को दबाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि भरत भूषण तिवारी जवैनिया के बाढ़ पीड़ित जो विस्थापित हैं, जिनको बिलौटी में जमीन मिली है बसने के लिए, गांव से दक्षिण में है, वो कहे कि रोड के जो रंडाडीह रोड जाती है, दाहिने अलंग जो है 28 लोगों को पर्चा मिला है जमीन का और बाएं तरफ 40 लोग। तो बाएं तरफ के जमीन में हम लोग तो घटनास्थल पर भी गए, देखा कि वो जो जमीन उनको मिली है, जमीन और सड़क के बीच में नाहर नुमा कट्ठा, जिसको वो भरने की बात बोल रहे थे। बगल में छेर नदी है, अगर छेर नदी में पानी बढ़ता है वर्षा के दिनों में तो पूरा भर जाता है गड्ढा। ये लोग कैसे जाएंगे? और ज़्यादा मैंने कही कि बारिश हो और बाढ़ की स्थिति बन जाए तो जो जमीन मिली उनको बसने के लिए पूरा का पूरा डूब जाता है। उनकी यह मांग थी कि यहाँ बिजली का मैंने व्यवस्था किया जाए। देखे गए तो हम लोग बिजली का पोल लगा है, बिजली का तार भी टंगा है, लेकिन रेगुलर लाइन नहीं रहता है। जब चापाकल लगा पानी पीने का, उसमें से बालू गिर रहा था। इसके लिए उन्होंने जो है वीडियो को भी पत्र लिखा था। तो ये एक आम आवाम की मैंने आवाज बनकर जो सामने आए थे। आप जैसा कि जानते हैं कि दो बार जवैनिया में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई और पिछले साल पूरा का पूरा जवैनिया गांव गंगा की गोद में चला गया। हमने तो पार्लियामेंट में भी उठाया इस सवाल को कि मैंने वहाँ के लोगों को जो विस्थापित है, जिनकी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया, गए मिलने के लिए भेंट नहीं, पत्र दिया कि भाई जवैनिया गांव के लोगों को स्पेशल पैकेज दिया जाए। तो ये मामला तो चल रहा था और जवैनिया में जो विनाशकारी बाढ़ आई और सब कुछ बह गया, पूरा गांव बह गया, तो एक ठेकेदार ने जो मैंने NH बन रहा था आरा मोहनिया, तो उसमें गांव के किनारे से, जवैनिया किनारे से गंगा में खुदाई करके, बालू मिट्टी की खुदाई करके वो सप्लाई दिए थे। तो गंगा जो है इधर गांव के तरफ जो है मैंने भागी, इधर आई और मैंने पूरा कहीं कार बरफ गया। तो उन लोगों को वहाँ जमीन मिली है, मात्र 68 लोगों को भी जमीन मिली है, जबकि वहाँ के लोगों का ना कि 250 से ज़्यादा घर जो है गंगा की गोद में समा गए। तो और सुने कि 50 लोगों को और जमीन मिलने वाली है। तो खैर जो जमीन मिली वो मैंने, हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि भाई सबसे पहले आप उसको समतल कीजिए, वहाँ नागरिक सुविधाएं बहाल कीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र खोलिए, स्कूल खोलिए, पीने के पानी का इंतजाम कीजिए, बिजली का। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो नौजवान अगर माने भाजपा संघ के लिए मैंने कहे कि टूल का काम करते हैं, सिर्फ वो गाय गेरू हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करें तो ये ठीक है उनके लिए, ये ठीक है। अगर वो जहाँ रोजगार की बात उठाएंगे, जहाँ वो नौकरी की बात उठाएंगे, जहाँ वो महंगाई की बात उठाएंगे, नीट परीक्षा के पेपर की लीक की बात उठाएंगे,
उनको पूरी तरह से लाठियों से दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा, उनको गोली मारी जाएगी। जो जनहित के सवाल उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, उनका फेक इनकाउंटर किया जाएगा, जैसा हम लोगों ने भोजपुर में देखा। ये उनको पसंद नहीं था कि ये जवनिया के बाढ़ पीड़ितों की बात करे। वो जवनिया के बाढ़ के विस्थापितों के लिए बेहतर माने नागरिक सुविधा की मांग करे। तो कई वीडियो उनके आए हैं। तो ये एक एंगल है कि भाजपा को ये पसंद नहीं है कि माने उनके ही विचारधारा पर चलने वाला कोई नौजवान रोजगार की बात करे या फिर नागरिक सुविधा की मांग करे। ये कहानी इसी की है। हम लोग यहाँ मैंने देखे आपको यहाँ जो नौजवान थे, कोई रोजगार नहीं, उनको एक राजमिस्त्री का काम करते थे ये श्रवण पासवान, और ये जो है पिंटू पासवान दैनिक मजदूर थे। दोनों एक ही तरह के पृष्ठभूमि के लोग हैं, गरीब भूमिहीन है, लेकिन उनको पीट पीट करके मार डाला गया। करते हथियार का पिस्तौल की संस्कृति का समर्थन नहीं करते, लेकिन जब नौजवान ने सरेंडर कर दिया तब आप गोली क्यों मारिएगा, क्यों मारिएगा। खैर उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया और जांच समिति बनाया है। हम लोग की मांग है कि भाई हम लोग तो मैंने सिटिंग जज की मांग की थी कि आप बनाइए और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर आप जांच की कार्रवाई पूरा करके दोषियों पर जो है आप जो है मैंने 302 का मुकदमा ला दिया और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको कड़ा से कड़ा सजा दिया। ये हम लोगों ने मांग किया था। एक सरकारी नौकरी की मांग की थी 50 लाख रुपए की। तो यहाँ भी उसी ढंग का मामला है कि चोरी का आरोप लगा करके। चोरी क्या किया है भाई, वो नौजवान क्या चोरी किए? कोई ढंग से भाषा बोलेंगे कि ठोक दो, तो ठोक तो दिया जा करके 15 तारीख को हुआ, 17 तारीख को ठोक दिया जा करके बेलौटी में। और कट्टर जो माने हिंदू राष्ट्र का कट्टर माने समर्थक नौजवान, माने वो नौजवान बाढ़ पीड़ितों का सवाल उठा रहा था कि पूरा गांव चला गया, इनको आदमी की तरह बसाइए, ये गड्ढा है इसको भरिए। ये उनको पसंद नहीं है, ये नहीं चाहिए। नौजवान अगर आम आदमी का नागरिक सुविधा का सवाल उठाए, रोजगार का सवाल उठाए, महंगाई की बात करे, नीट पेपर लीक की बात करे, तो उसको गोली मारी जाएगी, उसको जेल में बंद किया जाएगा। नगर नौसा का उदाहरण दिया कि लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ डिग्री कॉलेज खुले, और जो इन्होंने मैंने बुरी तरह से पीटा, 12 साल की बच्चियों तक को जेल में बंद किया। जिसकी शादी होने वाली है 25 तारीख को, बारात ले जाएगा दूल्हा, हल्दी की रस्म चल रही थी, उस घर से जो दूल्हा को उठा कर ले गए लोग, एक महिला का मार करके डांट तोड़ दिया जो हल्दी कूट रही थी। ये क्या तमाशा है भाई? ये सुशासन का राज है। आप इस तरह से डरा के धमका करके लोगों को चलाइएगा। है तो ये कहते हैं कि आप अपराधी को पताल से खोज के लाएंगे। है जो अपराधी है वो तो यूपी के तरफ भागेंगे नहीं, बाबा है वहाँ, और बंगाल में भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि वहाँ शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है और इनको नेपाल जाना होगा। अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं जी, बलात्कार कर रहे हैं, दिन दहाड़े दुकानों में मैंने लूट मचाए हैं, व्यापारियों से छिनतई कर रहे हैं, बैंक में डकैती कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। आप अपराधी को पताल में कहाँ खोजिएगा? आपके अगल बगल चारों तरफ अपराधी बिखरे हुए हैं, उनको नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। और ये भरत तिवारी जैसे लोगों का इनकाउंटर करेंगे। जब पिस्तौल फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, तब फिर क्यों उनकी हत्या की गई? यहाँ 2 नौजवानों की हत्या की गई, अखबारों में बात नहीं आ रही है। अखबारों में आज हम लोगों ने सब अखबारों में खबर किया था कि भाई आइए हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई आया नहीं। ताजुब की बात कि पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के घर पर हम लोग करीब 1.5 घंटा रहे, लेकिन एक पत्रकार नहीं है। ताजुब होता है भाई पत्रकारों की और मीडिया कर्मियों की संवेदनशीलता पर। मंत्री को सफाया होता रहेगा, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? ना ये तो सफाया अगर आप कीजिए माने अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, तो एक बात समझ में आती है, लेकिन आप तो सफाया कर रहे हैं नौजवानों का, दलितों का, भूमिहीनों का। आप सफाया कर रहे हैं फुटपाथी दुकानदारों का, खुदरा व्यवसायियों का, जो ऑनलाइन की मार से परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, दुनिया के पत्रकारों को बुला करके, और एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हाँ हमने 12 साल में 24 करोड़ नौकरी दिया, 24 करोड़ नौकरी दिया। ये बताएं, देश की जनता को बताएं कि मैंने हम 24 करोड़ नौकरी दिए घोषणा किए थे 2014 में। वो बताएं कि महंगाई खत्म हो गई, वो बताएं कि रुपया का जो है मुकाबला और डॉलर से हो रहा है, डॉलर से ऊपर जा रहा है रुपया।
ये आकर के बताएं वो, तो इस पर चर्चा नहीं होगी चर्चा। ये चीज इनको पसंद ही नहीं। ठीक तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहा जाता है ठोक देने का, तो अभी हम लोगों ने भोजपुर में भी देखा, भरत तिवारी को सरेंडर करा करके उनको गोली मार दी गई। क्या कर यहाँ मैंने ये 2 नौजवानों की पीट करके हत्या कर दी गई। मैंने इस तरह से राज चलता है, इसको सुशासन का राज कहा जाएगा। इनकाउंटर राज चल रहा है, पिछले भी ये राज चल रहा है। चारों तरफ कहिए कि जनता में एक दहशत और आक्रोश का माहौल है और सरकार को तुरंत इसे नियंत्रित करना चाहिए। तो आपने सुना सांसद सुदामा प्रसाद को, आरा के सांसद हैं, और देखिए किस तरीके से गुस्सा फूटा है। कहते नजर आ रहे हैं कि भरत तिवारी का इनकाउंटर एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो, इनकाउंटर करो, और ठोक दिया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल, लोग दहशत में हैं। और भरत तिवारी तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता था, और देखिए उन्हें भी ठोक दिया गया। सुदामा प्रसाद को आप सुन रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।